तो हेलो बच्चों, आज हम फिर से एक बार नए एक्सरसाइज केसी सिन्हा का सलूशन करने आ गए हैं। तो बाबू, हम इसके पहले 1.2 का सारा लेक्चर हम अपने वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जो बच्चा वो वीडियो नहीं देखा है, 1.2 का लेक्चर नहीं देखा है, तो बाबू एक बार लेक्चर जाके देख लो। ठीक बाबू, क्योंकि बिना लेक्चर का बाबू ये समझ में नहीं आएगा। तो एक बार मेरे ये वीडियो को देखने से पहले एक बार लेक्चर को, पीछे वाला वीडियो को देख लो, ठीक, तब जाके ये समझ में आएगी। ठीक है बाबू। तो आते हैं हम लोग, ठीक ना, एक्सरसाइज केसी सिन्हा 1.2 के ऊपर। ठीक है बाबू। तो देखो पहला सवाल क्या बोला है, पहला सवाल बोला है बाबू, पहला सवाल क्या बोला है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर वर्ड ABLE। अच्छा, फिर देखो सेट इसमें देखो इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज लेटर इन द वर्ड LABBLE। और बोला है ना बाबू, बोला है, अगर किताब देखो तो 1.2 में क्या बोला है कि, अच्छा नीचे में एक मिनट नीचे में फिर देखो सी का वैल्यू दिया हुआ है। सी बोला है कि एक्स इज लेटर इन द वर्ड LAB। ठीक, तो बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू, क्या नीचे दिए गए ट्रू है? क्या बात है। अब बताओ बाबू, क्या ए और बी बराबर है, ये ट्रू है? देखो नंबर 1 की अगर बात करें, नंबर वन की बात करें कि ट्रू है कि फॉल्स, तो बताओ ए और बी में। देखो ए और बी में बाबू जब हम इसको सेट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ABLE। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ABLE, यही तो लिखेंगे। ठीक, रोस्टर फॉर्म में। और इसको भी रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, ए वाला को, बी को, सेट ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो बी को भी लिखेंगे तो LAB। बाबू एल नहीं, क्योंकि सेट के अंदर डबल मीनिंग रिपीट नहीं होती है, और फिर ई। तो देखो तो ये दोनों सेट इक्वल ही तो है, ABLE। बाबू स्थान को चेंज कर देने पे सेट का चेंजिंग नहीं होती है, तो ये दोनों सेट सेम है। तो बोलेंगे बाबू नंबर 1 जो है, यानी नंबर वन जो है वो क्या है, ट्रू है भैया, क्या है, ट्रू है। ठीक, नंबर 2 देखो, नंबर 2 क्या बोला, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। बाबू हम लेक्चर में बता चुके हैं, हम बार बार बोल रहे हैं कि जो बच्चा न्यू मेरा वीडियो को देख रहा है वो बच्चा एक बार मेरे लेक्चर को देख ले, क्योंकि उस लेक्चर में हम ये वीडियो का मतलब ये एक्सरसाइज का पूरा कहानी बता चुके हैं। ठीक है बाबू, तो लेक्चर जाकर पीछे का लेक्चर जो है मेरा वीडियो को देख ले। ठीक, तो बाबू देख ध्यान दे, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बाबू प्रॉपर सबसेट तो हम बता चुके हैं। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बाबू, कि ए का सारा एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी में वैसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। मतलब बी में एक आध को, एक 1 और मोर एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, 1 और मोर एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो बाबू 1 और मोर एलिमेंट एक्स्ट्रा, तो देखो ए और बी को थोड़ा गौर करके देखो, ए और बी को अगर गौर करके देखते हैं तो ए में क्या है, ABLE, और इसमें क्या है, दोनों में तो सेम है। तो बाबू दोनों में सेम है, तो क्या बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट है? बी में तो एक्स्ट्रा एलिमेंट है नहीं। देखो तो बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, दोनों में तो सेम है। तो नंबर 2 जो है बाबू, बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है। तो बाबू जब, क्योंकि सबसेट होने के लिए बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तो ए में ऐसा तो नहीं है, देखो दोनों में बराबर है, तो इसका मतलब कि ई क्या कर गया, फॉल्स कर गया। क्या कर गया बाबू, फॉल्स, FALSE, फॉल्स कर गया। क्या कर गया, ई फॉल्स कर गया। अच्छा, सी सबसेट ऑफ बी, तो हम सी को निकाल लेते पहले। सी, सेट सी क्या है, देखो तो सेट सी क्या है बाबू, सेट सी में LAB। तो बताओ क्या ये ट्रू है कि फॉल्स? सी का पूरा एलिमेंट बी में है, बी में देखो तो LL, ठीक है, AAB, जी हाँ, यानी कि देखो सी का पूरा एलिमेंट बी में है, सी का पूरा एलिमेंट, सी किधर गया, सी ये है ना बाबू, इसका पूरा एलिमेंट इसमें है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि हम बोल सकते हैं क्या, कि 3 नंबर क्या होगा बाबू, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू हो गया। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। ठीक, बहुत इजी सवाल है, ठीक ना।
ये तो अब कर सकता था, क्योंकि लेक्चर अगर जो बाबू जो देखो जो मेरा लेक्चर अच्छे से देखा होगा, मतलब इसके पहले हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले लेक्चर दे चुके हैं, सारा लेक्चर मेरे वीडियो में अपलोड है, सारा वीडियो अपलोड है, ठीक। तो जहां वहां पे जाकर सारा वीडियो देखो, ठीक ना, तब जाकर ये अच्छे से समझ में आएगा बाबू, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इफ, इसमें 2 नंबर सवाल में इफ एक्स एजेट, ये तो हो गया, ठीक। तो ये हो गया बाबू। तो हम लोग चलते हैं ये वाला बनाते हैं, इसमें इसको देखते हैं, ठीक। इसको ये वाला चीज को देखो, ये वाला चीज को स्क्रीनशॉट ले लो। हम क्वेश्चन नंबर ये 2 का बनाते, ठीक ना, इसको मिटा लेते हैं हम। देखो सवाल जो बाबू, सवाल ए 2 का है, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और ए में क्या है बहुआ, ए में है एक्स एजेट एक्स बिलोंग्स टू क्यू, और x बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब तो सारा याद नहीं आता बाबू, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, क्यू का मतलब रेशनल नंबर, यानी कि हमको चाहिए x का मान। तो x का मान कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो हम a सेट को अच्छे तरीके से निकाल लेते हैं, क्या a सेट को निकाल लेते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। एकदम मस्ती से देखेंगे, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे, मैथ को एकदम कबाड़ कर फेंक देंगे बाबू, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे आगे पीछे गुना करेंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x माइनस 2x, ठीक, 5x माइनस 2x और माइनस 10, ये सब तो आता ही होगा। ये कैसे किए, ठीक ना, आगे पीछे गुना करके बीच में जोड़ जाड़ के लाते हैं बाबू, ठीक। तो ये सारा चीज तुमको पता है। ये दोनों में से क्या कॉमन है बाबू, x कॉमन ले लिए, तो क्या बचा x प्लस 5, और ये दोनों में से माइनस 2 कॉमन, तो x प्लस 5 बराबर 0, यानी x माइनस 2 और बाबू x प्लस 5 बराबर 0, यानी x बराबर 2 और x बराबर माइनस 5, ठीक, अच्छी बात है। फिर उसके बाद b में ये a का, ये देखो ये a का से ये a का आया, यानी अगर हम बोले a बराबर कितना, सेट a का एलिमेंट कितना आया है 2 कॉमा माइनस 5। अच्छा, हम लोग b को देख लेते हैं, b क्या है, b बाबू कितना बोल रहा है, b बोल रहा है कि b का जो वैल्यू है वो b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, b का वैल्यू, सेट b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है बाबू, b का वैल्यू। तो बाबू -5 और -5 से ज्यादा, तो -5 और -5 से ज्यादा, और कहाँ तक ही होगा, देखो अगर बाबू इसको हम लोग डिवाइड करें तो कितना होगा, डिवाइड करें तो ये जो होगा बाबू देखो, और यहाँ पे बोला x इज द इंटीजर, केवल इंटीजर लेना, यानी दशमलव वाला नहीं लेना। तो 8 17 में डिवाइड करेंगे तो 2 कितना 16, यानी कि 2 तक 2 होगा, क्योंकि 2 दशमलव आएगा, दशमलव वाला 2 के बाद वाले दशमलव वाला को छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमको केवल इंटीजर लेना है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, -5 फिर -4 फिर -5 -4 -3 -2 -1 0, फिर उसके बाद 1 और 2 नहीं होगा, देखो 2 एक मिनट 2 होगा बाबू, 2 होगा, क्यों होगा 2 भैया, क्योंकि इसका वैल्यू 2 दशमलव समथिंग है, 2 दशमलव है, इसका वैल्यू 2 दशमलव समथिंग है, यानी 2 दशमलव समथिंग है। तो उससे पहले वाला इंटीजर दशमलव, जैसे 2 दशमलव समथिंग है कुछ चीज, 2 दशमलव कुछ है, सपोज करो 3 ऐसे है, तो एक जस्ट पहले का इंटीजर 2 ही तो होगा, तो 2 तक हम क्या करेंगे, लेंगे। अब थोड़ी गौर करके देखो बाबू, ए और बी में गौर करके देखो, ए और बी में अगर हम लोग देखते हैं तो ए और बी में क्या होगा, देखो तो क्या बोल रहा था इसमें बोल रहा है, एक मिनट, सो डाइट ए सबसेट ऑफ बी, तो बाबू ए का पूरा एलिमेंट बी में होना चाहिए, सबसेट का मतलब ए का पूरा एलिमेंट बी में। तो देखो ए का पूरा एलिमेंट बी में है, 2 है -5, जी हाँ, तो यही बात तो शो करना था। तो लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए present to set B, सो इसलिए A सबसेट ऑफ B, यही बात क्या हो गया, प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत तो बोलो हाँ, ठीक ना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग चलते बाबू नेक्स्ट सवाल पे, ठीक ना। बहुआ सारा लेक्चर में बता चुके, जो भी बच्चा मेरे चैनल पे न्यू है
तो हम बार बार सजेशन करते उससे, मतलब उसको बोलना चाहते हैं बाबू कि मेरे वीडियो में इसके पहले जो लेक्चर दिए सारा को देख लो, उसके बाद ये अच्छी तरीके से समझ में आएगी, एकदम एक्टिव मोड में। ठीक, तो बाबू देख इधर एकदम एक्टिव रहो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। ठीक, 2 नंबर सवाल को हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर सवाल पे। कितने नंबर सवाल पे? 3 नंबर सवाल पे। ठीक है ना बाबू, चलो 3 नंबर सवाल देखो क्या बोला है। किताब खोलो बाबू, किताब खोल लो, सारा बच्चा किताब खोल लेगा। किसका किताब खोलेगा भैया? सारा बच्चा किताब खोल लेगा। ऑनलाइन वाले सारे बच्चों को करें, सारा बच्चा किताब खोल लो। केसी सिन्हा 1 एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोल रहा है बाबू। 3 नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 प्यारा सा सवाल है बाबू, दुलारा सा सवाल है, भाई का अपना सवाल है, भाई का अपना सवाल है। ठीक ना, तो भाई का अपना सवाल है। क्या सवाल है बाबू? सवाल जो है 3 क्या बोल रहा है कि फाइंड द प्रॉपर सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। बाबू प्रॉपर सबसेट निकालना। अब बताओ फाई का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? फाई का प्रॉपर सबसेट नंबर 2, फिर उसके बाद बोल रहा है कि पी क्यू और फिर आर। ठीक, तो एक का करते हैं, एक एक करके हम सबको बनाते हैं। फाई का प्रॉपर सबसेट। अब बाबू बताओ फाई का प्रॉपर सबसेट क्या होगा? ए बाबू पहले तो ये बताओ फाई का प्रॉपर, इसका प्रॉपर सबसेट। तो बाबू प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है कि वैसा इसका सेट लिखो, वैसा इसका सेट लिखो जिसमें इससे एक कम एलिमेंट हो। जैसे कहने का मतलब बाबू ये है, ये फाई है तब फाई का प्रॉपर सबसेट। तो सबसे पहले प्रॉपर सबसेट निकालने के लिए कितना पॉसिबल प्रॉपर सबसेट होगा, तो पहले देख लेते हैं कितना होगा बाबू। 2 के पावर n-1, ये फार्मूला होता है प्रॉपर सबसेट का, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। तो 2 के पावर, फाई का मतलब एक भी एलिमेंट नहीं, फाई का मतलब खाली, ये खाली। तो बाबू फाई का मतलब खाली एलिमेंट, फाई का मतलब बेस सेट जो खाली हो, एकदम क्लीन, इसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो 0 एलिमेंट है -1, यानी 1 - 1। देखो तो इसका मतलब कि क्या हो गया, ये 0 हो गया। मतलब फाई का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। कहोगे गुरुजी क्यों बाबू? क्योंकि फाई का अगर फाई का फाई भी लिख देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाई का प्रॉपर सबसेट फाई नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि देखो प्रॉपर होने के लिए एकरा में एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, इसमें ज्यादा होना चाहिए, एक या एक से अधिक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो क्या इसमें ज्यादा है? नहीं, दोनों तो बराबर है, तो ये होगा नहीं। मतलब कि फाई का एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ठीक ना, तो लिखेंगे नो पॉसिबल प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या? फाई का कोई पॉसिबल सबसेट नहीं होगा। खाली है बेचारा, क्या इसको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि इसका बाबू जिसके पास कुछ नहीं होती है उसको कोई नहीं पूछता है। ए बाबू जिसके पास कुछ नहीं होता है उसको कोई नहीं पूछता। जैसे प्रॉपर सबसे, जैसे फाई के पास कुछ नहीं है, इसको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए लड़का लोग को बोलना चाहते हैं बाबू, इसलिए हम लड़का लोग को बोलना चाहते हैं कि कुछ कर जाओ, क्योंकि बाबू बिना कुछ किए हुए दुनिया में उसको कोई, ये दुनिया में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक ना, कोई उसको पूछता नहीं। इसलिए बोलते हैं लड़का लोग को कि ध्यान दो, भाई के बात पर ध्यान दो, कुछ करो। यहाँ पे देखो फाई था बेचारा, फाई के पास एक भी एलिमेंट नहीं होती है। फाई के पास एक भी एलिमेंट नहीं होता, एक भी नहीं, खाली होती है, खाली। फाई का मतलब खाली सेट। ठीक, तो बेचारा के पास एक भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। ठीक है बाबू, तो यही बात बोलते कि कुछ कर जा लाइफ में, कुछ कर दा, और उसके बाद एकदम फिर तो मजा है लाइफ का। ठीक, तो बाबू अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 2। सारा को प्रॉपर सवाल नंबर 2 में जो बोला है वो है बाबू PQ R। ध्यान दे दो, इसका क्या लिखना है? इसका भी प्रॉपर सबसेट लिखना है।
बाबू आराम से लिख देंगे। कैसे लिख देंगे? देखो, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है? प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या? देखो कि इसका कितने प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं इसका। तो देखो इसका तो एक फाई हो जाएगा, फाई तो सबका होगा भाई ना, तो फाई हो जाएगा इसका। क्यों फाई होगा? क्योंकि देखो फाई इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि अगर फाई की बात करें तो देखो फाई प्रॉपर सबसेट ऑफ इतना का नहीं होगा। देखो तो होगा। क्यों? क्योंकि देखो एक पूरा एलिमेंट एकरा में है और एक आध को ज्यादा भी है, तो इसका मतलब फाई इसका एलिमेंट है। गजब की कहानी है। ध्यान दो इधर, ध्यान किधर है? गुरुजी इधर है, ध्यान दो। अच्छा ये फाई तो इसका भी है। अच्छा बाबू पी भी होगा, मतलब इसका प्रॉपर सबसेट कौन कौन पॉसिबल है? तो ये फाई भी होगा, पी भी होगा और बउआ क्यू भी होगा, साथ ही साथ क्या क्यू आर भी होगा, साथ ही साथ पी आर भी होगा। देखो पी आर भी होगा। अच्छा अब उसके बाद क्यू आर भी होगा। अच्छा आर नहीं लिखे थे ना, एक सिंपल आर भी होगा। सॉरी आर पहले ही लिखना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, आर होगा, ठीक ना। फिर उसके बाद बाबू क्या होगा? आर होगा, पी होगा, पी क्यू आर हो गया। अच्छा पी आर पी आर क्यू आर, ठीक। फिर क्यू आर तो है ही, पी आर भी है, पी क्यू क्या है बाबू? पी क्यू भी तो होगा। देखो पी और क्यू भी तो होगा, पी क्यू भी तो होगा ना, ठीक ना। अच्छा तो कहो कि गुरुजी देखो अब हम तुमको समझाते हैं बाबू। ये सारा का सारा जो है देखो फाई का ये प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका भी प्रॉपर है। क्यों प्रॉपर का मतलब क्या? इसमें से ज्यादा इसमें एलिमेंट होना चाहिए। देखो एकरा में पी है, एकरा में कितना है? ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा है। देखो एकरा में से ही ज्यादा है, इसमें भी ज्यादा। देखो ये भी प्रॉपर सबसेट है क्योंकि देखो पी आर है, पी आर एकरो में है, आर है बाबू, आर एकरो में है, पी क्यू एकरो में है। लेकिन लेकिन पी क्यू आर लिख दे तो क्या ये इसका प्रॉपर सबसेट होगा? नहीं, इसकी सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर होने के लिए देखो इसमें से इसमें ज्यादा एलिमेंट होना चाहिए। तो क्या इसमें ज्यादा एलिमेंट है? नहीं है बाबा, नहीं है। तो इसका मतलब कि ई नहीं होगा, इसका मतलब ये पॉसिबल एलिमेंट हो गया, ठीक ना। देखो आगे पीछे भी लिख सकता था, ठीक ना। जैसे ये हम यहाँ लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसको यहाँ भी लिख सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इतना जो पॉसिबल प्रॉपर सबसेट है किसका? इस सेट का, ये इतना, ये तुम्हारा क्या हो गया, ठीक। तो ये था तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है बाबू। तो एक एक को स्क्रीनशॉट ले लो और इसको नोट करते जाओ, ठीक, नोट करते जाओ बाबू। अब हम लोग चलते हैं सवाल वही है 3 का। देखो 3 का भी क्या बोला है, 3 का भी 3 हम लोग कर रहे हैं। क्या है? क्या बात है? सेट के अंदर सेट के अंदर बाबू, सेट के अंदर क्या सेट है, ठीक। तो सेट का अंदर सेट है तो हम लोग देखते हैं। देखो ए बाबू इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है। इसका क्या लिखना है? प्रॉपर सबसेट। तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा देख लेते हैं, यही सवाल है ना, सवाल नंबर 3 का, ठीक है। इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है, ठीक। देखो तो इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा? इसका प्रॉपर सबसेट देखो बाबू, फाई का प्रॉपर सबसेट नहीं होता, लेकिन एक बात हम तुमको बताते हैं बाबू, ई अगर फाई है तो ई एक सेट है और बाबू ये क्या हो गया? अब ये एक एलिमेंट हो गया। देखो एक मिनट बढ़िया से गौर से समझो। अगर ये फाई है बाबू, देखो सेट जो चैप्टर है बाबू थोड़ा लॉजिकली चैप्टर होता है, क्योंकि बच्चा को ये हाली पकड़ में नहीं आती है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है बाबू। लॉजिकली बनो, मैथ पढ़ो, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये फाई है तो बाबू फाई एक सेट है और हम अगर इस पे ऐसे चढ़ा दिए तो अब ये फाई जो है ये पूरा सेट हो गया। अब ये एलिमेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? एलिमेंट का। ये फाई है, अब फाई के ऊपर फिर लगा दिए। देखो अगर इस ए सेट है, अब ये एलिमेंट हो गया। फिर अगर करेंगे तो ई अब एलिमेंट हो गया, ई सेट हो गया, ई अब सेट हो गया। फिर ऐसे करेंगे तो ई अब एलिमेंट हो गया। देखो गौर से समझो, ठीक ना।
तो इसका मतलब कि इसका क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, ये एक एलिमेंट है, इस बार इसमें एक एलिमेंट है, अभी एलिमेंट का काम कर रहा है। बउआ मैथ यही तो है बाबू, मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है, मैथ की माया है, कहीं धूप कहीं छाया है। ठीक बाबू, तो अब यहाँ पे देखो ये जो है ये अब क्या हो गया, ये पहले ये फाई क्या था, पहले फाई बाबू, पहले फाई क्या था, सेट था, लेकिन अब ये क्या हो गया, अब ये फाई देखो ऐसे किया बाबू, तो अब ये एक सेट से क्या हो गया, अब ये एलिमेंट हो गया, अब ये एलिमेंट हो गया। अब फिर जब हम ऐसे किए तो अब ये एलिमेंट हो गया और ये सेट हो गया। अब फिर जब ऐसे किए बाबू तब फिर अब ये सेट हो गया और ये एलिमेंट हो गया। यही तो मैथ है, मैथ की माया, कहीं धूप कहीं छाया। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं इसका प्रॉपर सबसेट लिखने के लिए बोल रहा है। ए बाबू इसका प्रॉपर, तो प्रॉपर सबसेट इसका लिखना है, तो एक एलिमेंट इसका हो गया, एक एलिमेंट इसका हो गया, तो बाबू इस ये एलिमेंट है, तो इसका देखो ये अब एलिमेंट हो गया और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, सेट। तो बाबू हमको पता है, हमको भी पता है, तुमको भी पता है, गली का बच्चा जानता है, लल्लू भैया भी जानते हैं, क्या जानते हैं कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई सबका बाप है, फाई सबका बाप है। ठीक, तो फाई तो होगा बाबू। अच्छा, तो इसका एक प्रॉपर सबसेट क्या होगा बाबू, फाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा क्या है सर, कोई दिक्कत नहीं, हो दीजिए। ठीक ना, ये हाँ ये नहीं दिखाई दिया था, कहाँ तक, तो यहाँ तक तो टिक किया था, यहाँ तक जाना जाता था ना, तो यहाँ तक तो ठीक है, ठीक ना, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखो बाबू ये इसका फाई हो गया। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एकदम एक्टिव मोड में। ठीक, तो आते हैं, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है बाबू, तो बाबू एकदम आप भी फिजिक्स में दीजिए। तो बाबू क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यानी 3 का 4, इसका भी प्रॉपर सबसेट लिखना है, प्रॉपर सबसेट लिखना, ऑल पॉसिबल प्रॉपर सबसेट। ए बाबू ऑल पॉसिबल, फाई तो सबका है, ए बाबू फाई तो सबका है, फाई सबका है, ठीक ना, तब फाई एक हो जाएगी। अब फिर उसके बाद बाबू क्या हो जाएगा, फिर फाई होगा, फिर उसके बाद ए भी तो होगा। देखो तो एक मिनट, देखो एक एलिमेंट ध्यान दे, ये जो बाबू इसमें है शामिल है, इसका मतलब ए भी तो एक हो जाएगा ना, इसका प्रॉपर। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, फिर उसके बाद 1 भी तो हो जाएगा, 1 भी तो है, ठीक ना। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू, फिर उसके बाद क्या, 2 भी तो हो जाएगा। देखो 2 भी तो इसका एलिमेंट है ना, फाई सबका है। ठीक, तो फाई इसका, देखो फाई में बाबू ये फाई जो है इसका सबसेट प्रॉपर सबसेट है। क्यों, प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या होता है भैया, प्रॉपर सबसेट का मतलब तो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, लेक्चर में बता चुके हैं। प्रॉपर सबसेट का मतलब होता है बाबू कि बाबू फाई अगर है, अगर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है, तो बी में वैसा ए का सारा एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन बी में 1 और मोर एलिमेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, एक्स्ट्रा ज्यादा, ठीक ना। तो देखो, तो अब बात समझो कि बाबू ये जो है यहाँ पे देखो, ये जो है बाबू देखो, ये इसमें एलिमेंट है, एक है, फिर उसके बाद देखो एक जो है बाबू इसमें है, देखो फिर 2 जो है इसमें है कि नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद बाबू, उसके बाद देखो ए भी तो है 1, ए भी तो इसी, देखो ये एलिमेंट का काम कर रहा है, ए भी दोनों तो इसमें है, एक आध को ज्यादा है। अरे भैया देखो ना, ये और ये है ना, मतलब बोल सकते हैं ना कि ये मतलब ये सेट जो है बाबू वो प्रॉपर सबसेट है, किसका, इसका नहीं होगा। देख लो, बात को समझो कि दुनिया में है कहाँ कहाँ
खो गया है आजकल का बच्चा। देखो इधर बाबू, इसका एलिमेंट इसमें शामिल होना चाहिए, लेकिन 1 और मोर एक्स्ट्रा होना चाहिए। एक्स्ट्रा नहीं है भैया, देख लो इशारा में होती है काम, मैथ में इशारा में काम करो। और लॉजिकली चैप्टर पढ़ रहा, लॉजिक लगाओ। तो अब हम लोग हाँ, फिर उसके बाद क्या हो सकता है बाबू, उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद 1 1 2, ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है जी हाँ, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, देखो 5 1 2 3 4 5 6, एक और होगा भाई, कौन होगा एक और, देख लो आराम से, ठीक। फिर उसके बाद एक और हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, 1 और 2 तो छुपल है, 1 कॉमा 2, ये भी तो हो सकता है, ठीक ना। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि अब नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जिस दिन हम ये लिख दिए बाबू मैथ में बवाल हो जाएगा, मंगरू भैया गुस्सा हो जाएंगे, मैथ वाले भैया गुस्सा हो जाएंगे, सारा मैथ वाले भैया गुस्सा हो जाएंगे, बवाल हो जाएगी। क्योंकि भैया होता क्या है कि बाबू प्रॉपर सबसेट होने के लिए एक एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जितना एलिमेंट इसमें जितना एलिमेंट इसमें भैया प्रॉपर नहीं, ये तो सबसेट हो गया, ठीक। तो ये नहीं होगी, तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज अ पॉसिबल सबसेट ऑफ दिस सेट, ठीक है बाबू। तो ये सारी कहानी थी प्रॉपर सबसेट का, ठीक। तो बाबू आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे नेक्स्ट सवाल पे चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों का एकदम मस्त लगा होगा। तो बाबू जब मस्त लगा है तो कुछ किया करो, बात समझता ही नहीं है, तुमको इशारा में बताए हो, किया करो, कुछ करो। और हम आते हैं नेक्स्ट क्लास में एकदम भन्नाट तरीके से। तो आज के लिए यह समाप्त करते हैं, और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।